हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुरविंदर कौर। आप सबका मेरे चैनल हमारी कहानियाँ में स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है गूंगा पति। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। सलोनी के माता पिता ने उसकी शादी उससे पूछे बिना ही तय कर दी थी। सलोनी को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। सलोनी ने सोचा कि उसके माता पिता ने जो भी किया होगा उसकी भलाई के लिए ही किया होगा, और उसने अपने माता पिता के किए इस रिश्ते को इनकार नहीं किया। रिश्ता काफ़ी धनी परिवार में किया गया था। लड़का भी दिखने में अच्छा था। इस रिश्ते से सलोनी भी काफ़ी खुश थी। अब धीरे धीरे शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसको अपने साथ चलने के लिए कहा और उसकी पसंद की ही शादी में पहनने के लिए हर एक चीज़ दिलवाई। सलोनी बहुत खुश थी। उसको लगता था जो सपने उसकी शादी से पहले पूरे नहीं हुए वे बाद में पूरा करेगी। और देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। सलोनी दुल्हन बनी बारात आने का इंतज़ार कर रही थी कि तभी उसके पापा पास आए। सलोनी बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या बात है पापा, बोलो। सलोनी भी जानने के लिए उत्सुक थी। मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। पापा की गर्दन झुकी हुई थी। क्या बात छुपाई है पापा? सलोनी को थोड़ी चिंता हुई। बेटा, समझ नहीं आ रहा किस मुंह से तुमसे बात करूं। क्या बात है पापा, जल्दी बताओ, मुझे चिंता हो रही है। बेटा, उम्मीद है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। और पापा ने आगे की बात बताई। बेटा, तेरा पति बोल नहीं सकता, गूंगा है। क्या कहा पापा? सलोनी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। आप मेरी शादी किसी भी गूंगे लड़के के साथ कैसे कर सकते हैं? क्या कमी है मुझ में? माना कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझ में कोई कमी नहीं है। हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी हमारी गरीबी है। मैं तुम्हारे लिए दहेज का इंतज़ाम नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता जिस गरीबी में हमने ज़िंदगी बिताई है तुम भी बिताओ। तो क्या पापा, गरीब होना कोई पाप है? सलोनी के आंसू बह रहे थे। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस शादी से इनकार मत करना। समाज में मेरी थू थू हो जाएगी। सलोनी को डर था कि उसके पापा कहीं कुछ कर ना बैठें, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। बारात आ चुकी थी। शादी खूब धूमधाम से हुई। जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही थी दोनों की। लोग जोड़ी देखकर तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि जिस जोड़ी की लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं वह दूल्हा बोल ही नहीं सकता। सलोनी सोच रही थी कि जब उसकी सहेलियों को सच्चाई का पता चलेगा तो उसका कितना मजाक उड़ाएंगी, लेकिन अभी तक तो उसकी सहेलियों को केवल उससे जलन ही हो रही थी। सलोनी की विदाई हो गई और उसके पापा ने जैसे आज चैन की सांस ली। उनको डर था कि सलोनी शादी से इनकार ना कर दे। सलोनी शादी के बाद घूमने आई तो अकेली आई, पति को साथ नहीं लाई। जब सहेलियों ने, आस पड़ोस वालों ने पूछा तो बहाना कर दिया कि उनको टाइम नहीं मिला। सलोनी के ठाट बाट देखकर तो उसकी सहेलियां मन ही मन उसे जल रही थी। सलोनी की शादी को अभी 1 महीना ही बीता था कि उसके ससुर जी का देहांत हो गया। अब बिजनेस का पूरा दामोदमार कमल यानी कि उसके पति पर आ गया था। लेकिन कमल बोल पाने में असमर्थ था, इसलिए उसको बिजनेस संभालने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और उनका कारोबार अब धीरे धीरे कम होने लगा। होता यूँ था कि प्रेजेंटेशन कमल तैयार करता था और उसके पापा क्लाइंट के सामने रखते थे। अब यह काम उनके मैनेजर कर रहे थे और मैनेजर ने धीरे धीरे करके उनका कारोबार हथियाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। सलोनी को लगा मेरे पिताजी ने तो दौलत के लिए यहाँ शादी की थी, लेकिन अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो मैं क्यों अपनी ज़िंदगी गूंगे के साथ काटूं। उसने अपना सामान पैक कर लिया और जैसे ही घर छोड़कर जाने लगी तो उसको ख्याल आया कि वह कहाँ जाएगी। उसके माँ बाप तो अपना खर्चा निकालने में भी असमर्थ हैं, तो मेरा खर्चा कहाँ से निकालेंगे। और अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूँ तो क्या मैं वहाँ सुखी रह पाऊँगी? नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। अब जैसा भी है यही मेरा घर है और कमल ही मेरा पति है। उनकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। उसकी अंतरात्मा ने उसको झंझोड़ा। उसको लगा कमल जैसा इंसान उसको कहाँ मिलेगा।
कमल के दिल में जो उसके लिए प्यार है उनको जाहिर करने के लिए उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसने घर न छोड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन जो कारोबार ठप हुआ था उसको कैसे ठीक किया जाए, यह वे हमेशा सोचती रहती थी। और उसने एक दिन कमल से कहा कि मैं आपकी ज़ुबान बनना चाहती हूँ। कमल ने इशारे में पूछा, कैसे और क्यों? सलोनी ने कहा कि जैसे आप प्रेजेंटेशन तैयार करते थे और पापा क्लाइंट के सामने प्रस्तुत करते थे, वैसे मैं भी उनके सामने आपकी प्रेजेंटेशन को रखूँगी और हमारे बिजनेस को दोबारा खड़ा करूँगी। लेकिन कैसे? कमल ने इशारा किया। आप इतना पढ़े लिखे हैं कि आप मुझे पढ़ा नहीं सकते? सलोनी ने कमल का हाथ पकड़ा और कहा। कमल अब उसको खुद तो पढ़ाता ही था, साथ ही उसकी जो पढ़ाई अधूरी रह गई थी उसके लिए उसका स्कूल में दाखिला करवाकर उसको भी पूरा करवाया। अब कमल और सलोनी ने मिलकर अपना कारोबार दोबारा से शुरू किया और 5 साल के अंदर ही उन्होंने अपने उस कारोबार को पहले से भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जैसे जैसे कारोबार बढ़ रहा था वैसे वैसे उन दोनों में प्यार भी बढ़ रहा था और अब उनके आंगन में 2 नन्हे मुन्ने खेलने लगे थे। सलोनी के माता पिता भी खुश थे क्योंकि बेटी का संसार फिर से खुशहाल हो गया था। चाहे वे कितने भी निर्धन क्यों न थे, पर उन्होंने अपनी बेटी से कभी भी 1 रुपये की मदद नहीं ली। लेकिन सलोनी ने अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ा। उनको वैसी मदद न देकर अपनी कंपनी में जॉब दी ताकि उसके पिता के आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे। यह सोचकर कि एक बेटा अपने माता पिता का ख्याल रख सकता है तो एक बेटी क्यों नहीं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।